जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है डीएसपी की पाठशाला बुक जो है उस उसके कुछ विशेष टॉपिक को हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग भूगोल को, जैसे कि भूगोल में जो आपका झारखंड का भूगोल है उसको हम लोग कम्प्लीटली देख लेंगे कि क्या क्या है उसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, ये विकास चंद्र श्रीवास्तव डीएसपी के मार्गदर्शन में जो बुक निकाली गई थी जेएसएससी सीजीएल टारगेट के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी बुक को इसमें जो है सो प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है और सक्सेस प्लानर भी दिया हुआ है, तो ज़रूर से ज़रूर इस बुक को लगाइए और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को एक जगह किया गया है। आइए दोस्तों, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग झारखंड का जो है भूगोल, यानी कि झारखंड के जो है सो भूगोल को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करेंगे आप लोग इसमें से आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो बिना स्किप किए सारे जो है पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आप देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है झारखंड का भूगोल, स्थिति एवं विस्तार। तो पहला पॉइंट है, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर है, झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। बहुत ही कम समय में हम लोग पूरे झारखंड को, हम लोग एक झारखंड के जीके को हम लोग देखने वाले हैं, बने रहिएगा। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। गोलार्ध की बात पूछा जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध, और झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको देखकर हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन आ गया और हम पढ़ के नहीं आए, इसलिए एक बार रिवीजन जरूर करिए। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 380 किलोमीटर है। आगे आइए पढ़ते हैं। आगे है, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 463 किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसको 79714 के 4 ऐसा करके याद रखिएगा। फिर झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77922 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 77,922। तो इसको 77922 और इसको 79714 2-4 बार बोलने पे ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1792 यानी कि 1792 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 15वां स्थान है। ये दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेएसएससी में, इस पॉइंट से भी पूछा गया है। ये सारे पॉइंट जितने भी दिए गए हैं इनसे क्वेश्चन जेएसएससी में पूछा गया है, झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा करेंगे कि इस बार भी आपके एग्जाम में ये आए। बिहार के 46% भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है इसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल है। ठीक है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो पलामू है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? जिला में पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, और प्रमंडल में बोलेगा तो उत्तरी छोटानागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। वहीं जिला की बात करेगा तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है। आगे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला बोला जाएगा तो ये रामगढ़ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं जो है उत्तर में बिहार है,
दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। देखिए नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। क्या है? झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा बिहार राज्य के साथ लगी हुई है। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला बिहार को स्पर्श करता है। कुल 10 जिले बिहार को स्पर्श करते हैं। और नेक्स्ट है, झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला जो है बिहार को स्पर्श करता है। आइए नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, कोडरमा बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। देखिए दोस्तों स्पेसिफिक लिखा हुआ है ये सब, तो ये सब पूछा जा चुका है आपके जेएसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हुआ होगा या फिर झारखंड का एग्ज़ाम हुआ होगा, उसमें पूछा गया है, इंपॉर्टेंट जिले हैं इसलिए इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। ऐसे तो 10 जिले जो है सो बिहार को स्पर्श करते हैं, लेकिन ये सभी जिले जो है ये पूछा गया है, इसीलिए इसको अलग से यहाँ पे लिखा गया है। आइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला। क्या है? झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। झारखंड के कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने जिले? कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। देखिए 4 जिला हो गया, पहला हो गया गढ़वा, दूसरा हो गया लातेहार, तीसरा हो गया गुमला और चौथा हो गया सिमडेगा। ये जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा को। नेक्स्ट क्या है, झारखंड के 4 जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ को भी 4 जिले स्पर्श करते हैं, उड़ीसा की सीमा को भी 4 जिले स्पर्श करते हैं। देखिए ये पॉइंट अच्छा है, खूंटी और लोहरदगा। देखिए दोस्तों ये भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में कि वे कौन से 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते, तो यही पॉइंट है, इसीलिए इसको अच्छे से याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खूंटी और लोहरदगा। क्या है? खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा उड़ीसा राज्य के साथ बांटता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस बुक में कितने अच्छे पॉइंट को दिया गया है, और ये जितने भी सारे पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार जरूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये आप अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो लगा के आप सुन लीजिए, तो आपको याद भी हो जाएगा, 2-3 बार सुनिएगा, जरूर से ज़रूर याद हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जो है घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे हमें हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आशा करेंगे कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए आगे क्या है, आगे है कि झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। 10 जिला बिहार को भी 10 जिला जो है बिहार की सीमा को भी स्पर्श कर रहे थे, और पश्चिम बंगाल के सीमा को भी 10 जिले जो है स्पर्श करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ और आपका छत्तीसगढ़ में भी जो है सो 4 जिले स्पर्श करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। देखिए वो कौन कौन से 10 जिले हैं, तो झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखिए झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। ये अलग से पॉइंट दिया गया है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आशा करेंगे ये पॉइंट आप याद रखेंगे और ज़रूर एक बार पढ़ के जाएंगे। देखिए एक ही वीडियो में आपको जो सो झारखंड का जो सो भूगोल को समराइज करके दिया गया है। देखिए भौतिक विभाजन। अब भौतिक विभाजन की बात करते हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित। फिर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। कैसे? लावा चट्टानों से हुई है। नेक्स्ट है,
आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। कितना? 47.8%। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार एक समप्राय भूमि है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार जो है खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है, जो कि पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर। दोस्तों कमेंट करिएगा कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन है कि पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिलों में है। फिर है रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है। नेक्स्ट है रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से पढ़ते हैं। रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करती है। नेक्स्ट क्या है? रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या फिर निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाईबासा के मैदान। क्या है? चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। कितनी? 150 मीटर। नेक्स्ट है झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। क्या है? राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है झारखंड के। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यानी कि 150 to 300 मीटर। नेक्स्ट है राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ है झारखंड का सर्वोच्च शिखर। नेक्स्ट क्या है? आइए पढ़ते हैं। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 1365 या फिर 1365 मीटर या फिर 4431 फीट है। फिर से पढ़ते हैं। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई 1365 मीटर या फिर 4431 फीट है। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। क्या है? गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में। नेक्स्ट है पारसनाथ की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वोत्त पहाड़ी या फिर गुलगुल पाट 3819 फीट गढ़वा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, ये गढ़वा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। तो आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? आगे है देखिएगा कि पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। पोरहाट की पहाड़ी कहाँ है? रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्या है? लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। दोस्तों हमें आशा है कि आप अगर नए होंगे हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? अब कुछ और टॉपिक्स है जो कि जलवायु है और नदियां होंगी, उन सभी को हम लोग इसी में हम लोग एक ही साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए जलवायु को पढ़ते हैं। क्या है? झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है ये झारखंड की जलवायु है। नेक्स्ट है झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून को होता है। कब होता है? प्रायः 10 जून को होता है। नेक्स्ट झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। कब लौटता है? मिड अक्टूबर, यानी कि मध्य अक्टूबर में लौटता है। नेक्स्ट क्या है? झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। नेक्स्ट क्या है? झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा
140 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 140 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जमशेदपुर में पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LW विभाग में आता है। तो आइए इसको जो है सो कंप्लीट करते हैं। वर्ष 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण। ये भी हमने पढ़ लिया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LW विभाग में आता है। नेक्स्ट है थॉर्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में आता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिवार्था। तो त्रिवार्था ये विभाग है दोस्तों। हाँ, त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है CAW व AW विभाग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है कि झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। नेक्स्ट क्या है, झारखंड के नेत्रहाट पठार, क्या है, झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्या है, झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस जो है झारखंड का औसत वार्षिक जो है सो तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में आ गए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है, झारखंड की नदियाँ। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड की नदियाँ जो है सो कौन सी है और झारखंड के नदियों का उद्गम स्थल क्या है, झारखंड के नदियों का जो है सो मुहाना क्या है, सहायक नदियाँ क्या है और उसको किस नाम से, स्पेशल नाम से जानते हैं। तो पहला जो है आज की जो है सो जो नदी है वो है सोन नदी। अब बस 10 मिनट लगेंगे दोस्तों, सारी चीज़ खत्म होने वाले हैं। 10 मिनट रुकिए, आपको जो है सो सारी नदियों के बारे में और झारखंड का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। आशा करेंगे कि आप कंप्लीट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प होगा इससे। देखिए उद्गम, सोन नदी का उद्गम जो है मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। मुहाना की बात करते हैं तो इसका मुहाना कौन सा है, तो गंगा नदी है। आइए चेंज कर लेते हैं पेन को ताकि आपको अच्छे से ये देखिए। मुहाना की बात करते हैं तो गंगा नदी है, मुहाना है। मुहाना मतलब जहाँ पे जाके गिरती है और उद्गम मतलब जहाँ से निकलती है। तो सोन नदी का उद्गम क्या है, मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होती है। और मुहाना की बात करते हैं तो गंगा नदी है इसकी मुहाना। आगे है सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ क्या है, देखिए इसकी सहायक नदियाँ है उत्तरी कोयल नदी। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो पलामू एवं गढ़वा। अफवाह क्षेत्र मतलब जहाँ किस किस क्षेत्र में बहती है, तो अफवाह क्षेत्र की बात करें तो सोन नदी की अफवाह क्षेत्र पलामू एवं गढ़वा है। आइए नेक्स्ट जो है हम लोग जो नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है उत्तरी कोयल नदी। इन सभी नदियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। 10 मिनट लगेंगे, ख़त्म कर देंगे सारे नदियों को। देखिए उत्तरी कोयल जो है का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो रांची पठार का मध्य भाग है, रांची पठार का मध्य भाग। और मुहाना की बात करते हैं तो सोन नदी जो है सो इसके मुहाना यानी कि सोन नदी में जाकर गिरती है। रांची के पठार का मध्य भाग से निकलती है और सोन नदी में गिरती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो औरंगा एवं अमानत जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो गढ़वा, पलामू और लातेहार जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट जो नदी है वो है पुनपुन नदी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है पलामू है। कहाँ है? पलामू। और मुहाना की बात करते हैं तो ये गंगा जो है इसकी मुहाना है। सहायक नदियाँ इसकी बात करते हैं तो दारधा और मोरहर, ये 2 सहायक नदियाँ हैं इसकी। अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना जो है इसकी अफवाह क्षेत्र है। वहीं उपनाम की बात करते हैं तो इसको कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है पुनपुन को। आइए नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, उससे पहले
आप जरूर से ज़रूर, अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, हमें मोटिवेट करिए ताकि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। आइए दोस्तों, देखिए चाहे भूगोल में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, हमें लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। एक वीडियो में सारे भूगोल को यहाँ पे जो है सो सार संग्रह के रूप में दिया गया है। देखिए फल्गु नदी जो नेक्स्ट नदी है हमारी, वो फल्गु नदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। देखिए उद्गम स्थल की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग जो है इसका उद्गम स्थल है। वहीं मुहाना की बात करते हैं तो पुनपुन जो है वो मुहाना है इसका। सहायक नदियों की बात करते हैं तो निरंजना, जिसको लीलाजन एवं मोहना, ये दो जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और उपनाम की बात करते हैं तो अंतः सलीला इसका जो है सो उपनाम है। उपनाम से भी पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन, और इनकी विशेषताओं से तो बहुत क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ विशेषता इस नदी की है कि यहाँ पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग आते हैं। तो ये जो है सो जो फल्गु नदी है ये देख सकते हैं कहाँ पे है, और इसका जो है सो इसका विशेषता ये है। नेक्स्ट जो नदी है वो है सकरी नदी। तो सकरी नदी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चानन नदी के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सकरी नदी का क्या है कि उद्गम स्थल जो है उत्तरी छोटानागपुर का पठार है, उत्तरी छोटानागपुर का पठार है। वहीं सकरी नदी की बात करते हैं तो सकरी नदी जो है का उद्गम स्थल जो है उत्तरी छोटानागपुर का पठार है। मुहाना की बात करते हैं तो गंगा का ताल क्षेत्र जो है इसका मुहाना है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो किउल एवं मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। उपनाम की बात करते हैं तो सुमागधी जो है इसका उपनाम है। विशेषता कहेंगे तो मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है ये। अब नेक्स्ट जो है वो है चानन नदी। चानन नदी के बारे में पढ़ते हैं क्या है, तो उद्गम जो है इसका चानन नदी का छोटानागपुर का पठार है और मुहाना इसकी सकरी है। मुहाना बोलेंगे तो सकरी है। उपनाम की बात करेंगे तो पंचाने या फिर पंचानन जो है सो इसका उपनाम है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है दामोदर नदी। ये झारखंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और इससे क्वेश्चन पूछा गया है। दामोदर नदी, देखिए उद्गम की बात करते हैं तो चूल्हा पानी जो है सो इसका उद्गम स्थल है, और मुहाना जो है सो इसकी हुगली मुहाना है। सहायक नदियाँ कौन सी है तो बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर से एक बार सहायक नदियों की बात करते हैं, बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची के साथ साथ ये जो है सो लोहरदगा तक जो है सो इसका अफवाह क्षेत्र है। उपनाम की बात करें तो देव नदी बंगाल का शोक के नाम से इसको जाना जाता है। और विशेषता की बात करते हैं झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है। झारखंड की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो यही दामोदर नदी है। और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी यही है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो नदी है वो है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी है, आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो स्वर्णरेखा नदी उद्गम जो है इसका नगड़ी रांची है। और मुहाना की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी है। तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में पढ़ेंगे। उद्गम जो है इसका नगड़ी रांची है और रांची बंगाल की खाड़ी है। तो मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी है। और सहायक नदियाँ कांची, खरकई, जुमार, रारू, रांची और सिंहभूम है। तो यही जो है सो सहायक नदियाँ है। अफवाह क्षेत्र की देखिए दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कांची, खरकई, जुमार और रारू है। और वहीं अफवाह क्षेत्र जो है वो रांची, सिंहभूम है। तो ये अफवाह क्षेत्र है। उपनाम की बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी को सुवर्णरेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताओं की बात करते हैं तो इस नदी की रेत में सोने का जो है सो कण पाया जाता है, सोने का अंश पाया जाता है। और जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जो है गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी जो है यही है। और इसका एक और विशेषता है कि रांची में जो है ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या है, हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। आइए नेक्स्ट जो है वो है बराकर नदी। और बराकर नदी के बारे में भी हम लोग जो है सो थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो बराकर नदी के बारे में है कि इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर का पठार है।
और मुहाना क्षेत्र की बात करते हैं तो दामोदर है। तो मुहाना की बात करते हैं तो ये दामोदर नदी जो है सो इसका मुहाना है। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट जो है वो है दक्षिणी कोयल नदी। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है तो नगड़ी, रांची है। और वहीं मुहाना की बात करते हैं तो शंख नदी, ओडिशा है। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बच्चे जो है होते ही ऐसे हैं और डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए सहायक नदियाँ जो है इसकी कारो है। सहायक नदियाँ क्या है, दक्षिणी कोयल की सहायक नदियाँ कारो है। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। इन सभी जो है से क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी नदियों से, तो ज़रूर एक बार रिवीजन करिएगा। बस थोड़े ही से समय में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले दोस्तों, लगे बने रहिएगा। अब 1 मिनट और है। उद्गम की बात करते हैं, मयूराक्षी नदी नेक्स्ट नदी है और इसका उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी, देवघर है। और वहीं मुहाना की बात करते हैं तो हुगली, पश्चिम बंगाल जो है इसका मुहाना है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो धोवाई, टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, ये जो है इसकी सहायक नदियाँ है। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा इसका अफवाह क्षेत्र है। अब जो है इसका उपनाम की बात करते हैं तो इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। और विशेषता जो है झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी यही है। नेक्स्ट जो नदी है वो है ब्राह्मणी नदी और इसको आइए पढ़ लेते हैं। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है दुधवा पहाड़ी, दुमका से है। और मुहाना की बात करते हैं तो हुगली, पश्चिम बंगाल है। वहीं सहायक नदियों की बात करते हैं तो गुमरो और एरो जो है इसकी 2 सहायक नदियां हैं। अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो दुमका, साहिबगंज, देवघर, गोड्डा जो है इसका अफवाह क्षेत्र है। वहीं लास्ट नदी है वो है शंख नदी और एक अजय नदी भी है। तो शंख नदी की बात करते हैं तो शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला है। और मुहाना की बात करते हैं तो दक्षिणी कोयल जो है, तो शंख नदी का मुहाना जो है वो दक्षिणी कोयल है। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो गुमला और सिमडेगा जो है उसके अफवाह क्षेत्र शंख नदी का। और नेक्स्ट है अजय नदी। वहीं अजय नदी की बात करते हैं दोस्तों, बच्चा जो है सब बहुत बदमाश है तो क्या करिएगा। अजय नदी की बात करते हैं तो उद्गम स्थल जो है सो मुंगेर, बिहार है उद्गम स्थल। और मुहाना की बात करते हैं तो भागीरथी जो कटवा, पश्चिम बंगाल जो में इसका मुहाना है। और जो है सहायक नदियों की बात करते हैं तो पथरो और जयंती जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो देवघर, दुमका जो है इसकी 2 अफवाह क्षेत्र है। दोस्तों आशा करेंगे कि डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप अगर नए हैं हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।